फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है 6 क्या है डिस्काउंट परसेंटेज। देखें, हम किसी भी मार्केट वगैरह में जाते हैं या शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे मार्केट जो होती है मतलब मार्केट की प्राइस होती है मतलब 1500, तो वो हमें दुकानदार कहता है कि मैं आपको डिस्काउंट के साथ दूंगा। क्या डिस्काउंट के साथ दूंगा? तो आज हमारा वही टॉपिक है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में और जॉब्स वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं तो मैंने उस पर ही टॉपिक बनाया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज के जो भी मैं 10 टॉपिक करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप सीख लेते हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और परसेंटेज बहुत इजी है, इतनी मुश्किल भी नहीं है। थोड़े से फार्मूले आपको याद करने चाहिए, 10-12 फार्मूले, इतने मुश्किल नहीं है। अगर वो मतलब इजी होते हैं इतने मुश्किल भी नहीं होते। अगर डिस्काउंट है डिस्काउंट का फार्मूला, और परसेंटेज है तो परसेंटेज का। जैसे फॉर एग्जांपल करते हैं फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन क्या कहता है कि शर्ट की जो प्राइस है वो कितनी 1000 रुपए है, और जो वो बेच रहा है मतलब शॉप मतलब दुकानदार कोई बेचेगा वो कितने की बेच रहा है 800 की, तो उसका डिस्काउंट परसेंटेज मालूम करना होगा। जैसे कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस है मतलब मार्केट की प्राइस कितनी है, मार्केट की प्राइस जो है वो कितनी है 1000। ठीक है, मार्केट की प्राइस है 1000 और जो मतलब सेलिंग प्राइस मतलब जो दुकानदार या कोई भी मतलब आपको देगा वो कितने का दे रहा है, सेलिंग प्राइस कितने की होगी 800। ठीक है, तो अभी हमें डिस्काउंट मालूम करना है, डिस्काउंट परसेंटेज इनकी मालूम करनी है। तो हम कैसे करेंगे, तो फार्मूले को देखेंगे। सही है, तो यहाँ पे 1000 में मिल रही है ना, तो 800 डिस्काउंट मतलब कितने का 200 का हो रहा है। ठीक है, 1000 में से क्या 800 हम माइनस कर देंगे, हमारे पास कितने बच जाएंगे 200। ठीक है, तो डिस्काउंट हमारा कितना हुआ, डिस्काउंट हमारा हुआ 200। तो डिस्काउंट फार्मूले को देखेंगे, डिस्काउंट हमारा कितना है 200। ठीक है, और मार्केट प्राइस मतलब जो मार्केट की प्राइस थी। सही है, ऐसा ना हो कि आप वो लगा दो जितने में आपने ली शर्ट, वो नहीं, जो मार्केट प्राइस कितनी 1000 रुपया है। ठीक है, तो मार्केट प्राइस हम लगाएंगे और मल्टीप्लाई हम करेंगे। ठीक है, डन। अब तो इजी हो गया आपके लिए बिल्कुल। क्या 2 जीरो इसके कैंसिल, 2 जीरो इसके कैंसिल, फिर क्या बचे 200 अपॉन 10। ठीक है, यहाँ पे 10 की टेबल 1 टाइम और यहाँ पे 2 टाइम, तो कितनी हमारी बच गई 20%। मतलब 20% हमें डिस्काउंट दिया किसने, दुकानदार ने। दुकानदार ने कहा कि शॉपकीपर ने बोला कि जो चीज 1000 रुपए में मार्केट की प्राइस मिल रही है मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा। 20 मीन्स उसने बोला कि 1000 में मिली मैं आपको 8 मतलब 800 में दूंगा, तो कितनी परसेंटेज हमें डिस्काउंट उसने दिया 20%। ठीक है, तो ये याद रहे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है पर थोड़ा चेंज है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ओरिजिनल प्राइस है एक पेन की 20 रुपए की है और वो जो बिकी है 17 रुपए में, तो उसका डिस्काउंट परसेंटेज जो हुआ 3 रुपए। तो फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करें। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो ओरिजिनल प्राइस होगी वो कितनी है, ओरिजिनल प्राइस वो हमारी जो है मतलब कितनी है 20, और सेलिंग प्राइस कितनी हुई 17 रुपए। ठीक है, 20 मतलब 20 में से बचे 3 हमारे क्या हुए डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ से माइनस किया ना 20 में से 17, तो 3 बचे 3, और मार्केट प्राइस कितनी है 20। ओके, एंड मल्टीप्लाई 100। तो आप देखेंगे यहाँ पे 20 की टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 5 टाइम। अब 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 15% हमें डिस्काउंट मिली। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन ध्यान में मतलब तवज्जो में रख लें। ये 3 क्वेश्चन है, एक ये और एक ये। सही है, 3 क्वेश्चन है, थोड़ा इन्हें अच्छे से समझिएगा। देखें, थोड़ा लास्ट वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, उससे अच्छी तरह समझिए आप। ठीक है, ये मैं मिटाने जा रहा हूँ। ये थोड़ा क्वेश्चन चेंज है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन के एक बुक की प्राइस जो थी 500, तो शॉपकीपर ने हमें 10% डिस्काउंट करके दी। सही है, कितना डिस्काउंट, अब वो हमें वैल्यू मालूम करनी है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द फाइनल प्राइस, तो फाइनल प्राइस बुक की कितनी थी, तो हम मतलब करेंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करते हैं कितने 10%। ठीक है, डिस्काउंट के हिसाब से कितना इसने दिया 10% हमें डिस्काउंट दिया, और 10% के नीचे 100। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू मालूम करनी है
पहले तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ पे फार्मूला थोड़ा चेंज होगा। ये जो होगी मतलब जो प्राइस हमारी होगी ना वो वहां पे चली जाएगी और परसेंटेज नीचे आ जाएगी फार्मूले के हिसाब से, सही है। तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे 50, यहाँ पे बन जाएंगे 500, ठीक है। 2 जीरो में कैंसिल और 10 और 5 को मल्टीप्लाई कितने कितने हो गए 50, ठीक है। तो मतलब 50 रुपया उसने डिस्काउंट किया कितने में से 500 में से। तो बोला उसने 500 में मिल रही है, मैं आपको डिस्काउंट 10% दे रहा हूँ, तो कितने बचेंगे 500 में से ये 50 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा 450, ठीक है। क्लियर है। तो ये आप लिखें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं सेकंड टॉपिक लिख रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह सेकंड भी करते हैं, मतलब 6 और अभी 4 रहते हैं, ठीक है। तो हम 10 आज कंप्लीट करेंगे मतलब इसी लेक्चर में, ओके। तो ये आप लिख लें जी मेरे स्टूडेंट्स। तो हमारा ये 7 टॉपिक हुआ से 7 टॉपिक का जो मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। कभी भी हम बैंकों में लोन देते हैं तो उनका मुनाफा लेते हैं या कुछ भी, या कर्जा लेते हैं, लोन वगैरह लेते हैं, तो ये वही टॉपिक है। तो उस टॉपिक से हवाले से तो उसकी कितनी परसेंटेज बनेगी और कितना कर्जा होगा, तो उसके मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि कभी भी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आ सके या किसी जॉब में तो आप क्लियरली कर पाए, ठीक है। तो मैंने इतने मुश्किल भी नहीं लिखे, ना इतने इजी है ना मुश्किल है, मतलब लिमिट में क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पी फॉर क्या, प्रिंसिपल अमाउंट, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड टी फॉर टाइम होता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला जो होगा, अच्छा पी जो होगा प्राइस होगी, मतलब जो मतलब कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट होगी जो मतलब हमने की, ठीक है। तो फार्मूले के हिसाब से लिखेंगे, मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, सॉरी। तो लिखेंगे कितने लिखेंगे 100, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई से, और आर कितने 5 परसेंटेज नहीं लेकिन बस 5 लिखेंगे, और टाइम कितना है 2 साल, और अपान में कितना है 100, ठीक। ये 2 जीरो इसके कैंसिल। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आप करें 10 और 5 को मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे और 2, ठीक है, करोगे कितना आ जाएगा 100। तो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो 100। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले, मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो इसमें कटेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, डस्टर गुम हो जाता है बार बार, चलो सही, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन में देखें कि एक महीने जो ग्रोथ कर रहा है, मतलब कर रहा है कि 5000, ठीक है। तो एट 10% इंटरेस्ट परसेंटेज ईयर फॉर 3 साल के लिए, हाउ मच टोटल मनी, तो इसे कितनी मिलेगी। ये बस सेम फार्मूले करेंगे, ये बस ये थोड़ा फार्मूला याद होना चाहिए, ये सब पे यही फार्मूला लगता है, ठीक है, इन पे बैंक के लोनों पे। तो कितने हो गए, पहले में कितने, इसके जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी 5000, and multiply 10% and multiply और कितने 3 years, यहाँ पे कितने हो गए 1। तो आपको मैंने बोला था जब 10% आए तो उसके नीचे हम क्या रखते हैं 10 और 100, ये बात याद होनी चाहिए, तो आपको ये याद हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ काफी स्टूडेंट्स फार्मूले याद करें ना, डायरेक्ट याद करें तो अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्ट उनको समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैं फार्मूले लिखता हूँ ना। फार्मूले लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फार्मूले वैसे मतलब मैं भी याद नहीं करता, बस मैं यूं ही करता हूँ, मैं फार्मूले के हिसाब से नहीं चलता। ये फार्मूले भी आप लोगों के लिए मतलब इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको वैसे समझ में आ जाए, तो बिल्कुल ठीक है, वरना फार्मूला तो है, फार्मूला याद करना, ठीक है। तो ये क्या होंगे 2 जीरो इसके कैंसिल, 2 जीरो इसके कैंसिल। अब कितने 50 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3, अब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना बन जाएगा 500, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो कितने बन जाएंगे 15, ठीक है। इससे जो मतलब परसेंटेज में मुनाफा हुआ 3 साल में कितना, मतलब साल के इसको 500 मिले जब इसने 5000 क्या जमा किए बैंक में, ठीक है। तो इसको कितने मिले 1500। तो आप नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, ठीक है। तो आप 8 नंबर टॉपिक परसेंटेज वर्ड प्रॉब्लम में हमेशा आपको फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। क्या है, यहाँ पे 14 है ना, तो 14 के नीचे 14% है, ठीक है। 14 की क्या 100 नीचे रख लो और मल्टीप्लाई कितने 500,
ठीक है, 2 जीरो इसके कैंसिल, 2 जीरो इसको कैंसिल, और 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया कितने हो गए 20, और 0 ये वाली नीचे लेके आओ कितने, मतलब एक बच्चा है जो जिसको नीट कितने के 14% अगर वो लेता है तो पास हो जाएगा कितने में, टोटल 500 में से टोटल जो होंगे। ठीक है, इसका भी फार्मूला एक होता है, जो फार्मूला होता है परसेंटेज का, ठीक है, टोटल का एक फार्मूला होता है जिसे मतलब परसेंटेज जो भी दी होती है वो लिखते हैं, और ऊपर वैल्यू कितनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितनी है 14, और यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है, और यहाँ पे टोटल जो भी टोटल होगी, टोटल यहाँ पे कितनी है 500, तो 500 में लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि आपको जरूरत नहीं है कि आप ये फार्मूला रट लें, याद कर लें, कभी भूल भी जाते हैं। जब भी देखो 40% आ रहा है ना, तो उसके नीचे क्या कर लें 100 रख लें, और टोटल जो वो मल्टीप्लाई में हो। ठीक है, तो यही कर लें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख लें, और नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन और भी था, थोड़ा मैं देख लूँ, अगर वो होता है तो वो भी करवा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लिया। एक और क्वेश्चन है पर इसी टाइप का है, तो ये टाइप तो आपको समझ में आ गया होगा, सही है। तो अब जो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जो दूसरी टाइप का आ सकता है, वही क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, तो एक टाइप का यही होता है, अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना बार बार। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखें कि 50% एक टाउन है, मतलब एक मोहल्ला वगैरह है, सही है, उसमें कितने 12,000 पीपल रहते हैं, जिसमें क्या 55 मेल है, और बताओ कि फीमेल कितनी होगी। ठीक है, फीमेल टाउन में कितने रहती है, 7 सीधा जो मतलब टोटल होगी कितनी है 55% है ना। ठीक है, टोटल परसेंटेज कितनी है 100 में से क्या आप 55% डिस्काउंट करें तो कितनी हमारे पास बच जाएगी 45%। हमेशा याद रखना, अगर 45 आ रही है तो आप क्या करेंगे 45 एंड 100। मैंने आपको बताया उस क्वेश्चन में भी, जब भी परसेंटेज नीचे आए तो आपको क्या 100 नीचे रखना, याद, ये बात जरूर याद रहे। ठीक है, या फार्मूला याद कर लेते हो आप, ठीक है, फार्मूला मैं लिख लेता हूँ, आप याद कर लेना। जैसे कि टोटल का फार्मूला, ये टोटल, ठीक है, टोटल का फार्मूला क्या होगा, जैसे कि कोई परसेंटेज दी हुई हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 14 लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ 14 और यहाँ पे परसेंटेज, TAG, ठीक है, और मल्टीप्लाई टोटल। ठीक है, टोटल ये फार्मूला होगा इसका। तो ये 4500 एंड मल्टीप्लाई कितने में 12,000। ठीक है, तो 2 जीरो इसके कैंसिल, 2 जीरो इसके कैंसिल, बाकी बचे 120। अब 120 को 45 को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 0, यहाँ पे 0 आएगा 10, और यहाँ पे 8, 5, यहाँ पे 6, मल्टीप्लाई 4 की जगह यहाँ पे 0, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4, ये कितने बन जाएंगे 0 0, और यहाँ पे 4, एक है यहाँ पे, तो ये बन जाएंगे 54। 54 हमारा राइट आंसर होगा, मतलब जो फीमेल है वो हमारे पास कितनी है 5400। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर होगा, ये लिख लें। फिर इंशाल्लाह मैं 9 नंबर टॉपिक, बाकी 2 हमारे टॉपिक लिखते हैं, एक 8 मतलब 9 और 10। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा मतलब 54 होगा। तो ये मैं क्लीन कर लूँ, याद रख लें ये फार्मूला, अगर फार्मूला याद करना चाहते हो तो बेस्ट है, अगर मैं तो कहता हूँ वैसे याद कर लूँ तो अच्छा होगा। ठीक है, ये लिख लें, मैं क्लीन कर रहा हूँ। ओके, तो हमारे ये 9 टॉपिक है, सही है, रेशियो एंड परसेंटेज। तो ये कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल होगी, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रेशियो में आता है तो उसे कन्वर्ट करना होता है परसेंटेज में, और परसेंटेज कभी आ जाती है तो वो क्वेश्चन कहते हैं, घुमा के देते हैं कि कन्वर्ट करके दिखाओ रेशियो में। तो आज वही टॉपिक है, सही है, रेशियो एंड परसेंटेज। तो पहला क्वेश्चन जैसे रेशियो 3 4 इनटू परसेंटेज, तो इन्हें कन्वर्ट करना है। पहले इनको क्या करेंगे, एक बात याद रख लेना, फ्रैक्शन में लिखेंगे, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी क्या कन्वर्ट करो रेशियो परसेंटेज में, याद रख लेना
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि फार्मूला भी ऐसे ही लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, बात सही है, फ्रैक्शन में लिखेंगे, सही है। तो ये कितना है 3 फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट 4, और यहाँ पे कितने हैं 100, ठीक है। तो यहाँ पे 4 की टेबल 1 टाइम, यहाँ पे कितने 25 मतलब। अब आप 25 और 3 को मल्टीप्लाई करो, कितने बन जाएंगे 75%। तो हमारा क्या आंसर है 75%, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लें, जल्दी करते हैं, लिखते जाएं तो मैं मतलब आगे मिटाते जाऊंगा। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है, जैसे कि कन्वर्ट 14% इनटू अ सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो याद रखें कि मैंने आपको बोला जब भी 40% जब भी मतलब नंबर के साथ परसेंटेज दी हुई हो तो याद रख लेना। या तो आप टोटल वाला फार्मूला याद है तो ठीक है, वरना उसे छोड़ दें। अगर टोटल वाला फार्मूला भी यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि टोटल तो पीछे दिया नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे 40 एंड 100, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल लेंगे, 0 0 में कैंसिल कर दें, बाकी कितने बजे 4 और 8 मतलब 10, सॉरी कितने बजे 10। यहाँ पे 2 टाइम टेबल 4 पे और यहाँ पे 5 टाइम, तो ये कितने हुए 2 5, और ये रेशियो कितना होगा 2 एंड 5। तो इसका रेशियो क्या हुआ 2 एंड 5, ठीक है, ये लिख लें। अब सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है कि प्रॉफिट, सही है। तो 1000 रुपया है डिवाइडेड बाय कितने 2, बिटवीन, ये क्या है बिटवीन, ठीक है, बिटवीन सुभान एंड कुर्बान इन द रेशियो 3 to 3, व्हाट परसेंटेज ऑफ अ प्रॉफिट डज अली, अली का बोल रहा है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, वो अलग है, ठीक है। तो उसका क्या फार्मूला होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अली, ठीक है, फार्मूला इसका यहाँ पे अली आ रहा है तो अली लिखना है। क्या है अली, अली का बता रहा है ना, तो अली के लिखेंगे, ठीक है। अली एंड सम रेशो होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 100। ओके, अली का कितना है देखें, अली का जो है मतलब फार्मूले को देखें, अली का कितना है 2 ही है। पहले हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 2 3 और 2 को प्लस किया तो ये सम हुआ। इन रेशो का पहले सम किया 5 हो गया, ठीक है, सम रेशो। और अली का कितना है 2, और मतलब टोटल कितना होगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें 5 टेबल यहाँ पे 1 टाइम, और यहाँ पे 10 पे 2 टाइम 0 से। अब 2 और 20 को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40% जो है वो है अली का, ठीक है, ये बात याद रख लें। इसे फार्मूला आप हाथ से भी बना सकते हैं, मैंने ये अपने हाथ से बनाया। जैसे कि मतलब अली का मतलब जिसका पूछ रहा है, अगर अली का पूछ रहा है तो अली का लगाना है। अगर मतलब सॉरी यहाँ पे अली नहीं सुभान आएगा, तीसरा आदमी है, ठीक है। यहाँ पे किसका सुभान का पूछ रहा था तो हमने यहाँ पे क्या सुभान ही लगाया, ठीक है। अगर किसी और का पूछता, अगर कुर्बान का पूछता तो हम कुर्बान लगाते। पहले क्या करते हैं सम कर दे, जितना भी यहाँ पे 5 है तो 5 किया, अगर कोई और करता तो वो वही करते, ठीक है। तो अब 10 टॉपिक पे चलते हैं, लास्ट है हमारा 10, ओके। लास्ट में जो परसेंटेज एंड टोटल एंड ऑब्टेन मार्क्स वाला है, लास्ट टॉपिक है परसेंटेज का। अगर ये तीनों आपने सीख लिए हैं तो 9 सीख लिए हैं, अब 10वें की बारी है तो समझो आपकी परसेंटेज कंप्लीट। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप यूं कर लोगे, गारंटी मेरी, गारंटी जिम्मा देता हूँ। अगर क्वेश्चन ना कर पाओ तो मेरा जिम्मा है, अगर समझ लिए सब तो ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें मैं मार्क्स वगैरह दिए होते हैं कि परसेंटेज निकालो भाई, कितने मार्क्स थे, कितने स्टूडेंट्स ने लिए और कितनी परसेंटेज बनी, टोटल कितनी मार्क्स थी, कितने लिए और कितने मार्क्स लिए कितने में से। तो आज हम ये तीनों क्वेश्चन उसे फाइंड करेंगे, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन हैं तो ये हम करेंगे, ठीक है। तो इनका एक ही फार्मूला होता है परसेंटेज का, जो मतलब घूमता रहता है, ठीक है। तो मैं घुमा के दिखाता हूँ आपको, वही एक ही फार्मूला होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टूडेंट हैं
जिसने मतलब मार्क्स ली, तो उसको उससे लिया कितना 14, मतलब 400 लिया, कितने में से 600 में से, फाइंड द परसेंटेज। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो पार्ट, वो एक होता है परसेंटेज का फार्मूला होता है ना, तो एक मतलब होता है पार्ट, पार्ट मीन ऑप्टेन मार्क्स। सही, ये ऑप्टेन मार्क्स है। ऑप्टेन मार्क्स में यूं लिख लेता हूँ पार्ट, और यहाँ पे क्या होगा टोटल, टोटल मार्क्स, यहाँ पे पार्ट जो भी मार्क्स होंगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसने कितनी मार्क्स ली 400, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 400 पार्ट, और ऑप्टेन मार्क्स कितनी है हमारी 600, तो ये कितना होगा 600, और यहाँ पे कितना होगा 100, 2 जीरो इसके कैंसिल, 2 इसको बाई कितने में 400, और डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो इनको डिवाइड करेंगे तो 14 पे, पहले देखिए 14 पे कितनी मरतबा आएगी, 6 मरतबा टेबल आएगी। ठीक है, सॉरी 6 मरतबा आएगी, डिवाइड करेंगे ना इसको, 14 को 400 में, तो इनको डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 यहाँ पे आ गया 36 बाई कितने में 4, फिर ये लेके आए से 0, फिर भी 6, फिर 36, फिर बचे 4, फिर हमें 0 मिलेगा, यहाँ पे क्या है 2 मरतबा 6 6, फिर 0 मिलेगा, फिर भी 6, फिर 4 बचेंगे, मतलब ऐसे बचते जाएंगे। ठीक है, तो मतलब हो जाएगी फिर कितने 36, फिर भी 36 36 36 हमारा पॉइंट में, मतलब 36% हमारा निकली। ठीक है, तो कितनी निकली, मतलब इसकी जो परसेंटेज निकली वो कितनी इतनी निकली। तो एक स्टूडेंट ने मतलब 400 स्कोर लिया, कितने 600 में से, तो इसकी परसेंटेज ऑप्टेन की कितनी निकली 66.66। सही, इतनी आगे भी थोड़ी निकलेगी, बट यहाँ तक हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन, यही फार्मूला, इसको सिर्फ घुमाना होगा। ठीक है, तो कैसे घुमाना होगा तो ये आपने समझ लिया। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। अगर यहाँ पे फिर ये जो होगा ना, टोटल मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, और परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, जो होगी, और टोटल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में, फर्स्ट में नहीं सेकंड में। तो ये क्या होगा कि मतलब एक एग्जाम में 500 है टोटल। ठीक है, 500 टोटल है, एंड मार्क्स स्टूडेंट ने गोट कितने ली 18 मार्क्स। तो मतलब मार्क्स डिड ही स्टूडेंट्स ने कितनी ली, सही है, तो डिड द स्टूडेंट्स, तो वो निकालेंगे। देखिए कितनी है, मतलब परसेंटेज कितनी है 18, और 100 एंड कितने 500, 2 जीरो इसका कैंसिल, 2 जीरो इसका कैंसिल। अब 18 को और 5 को आप मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या बनेगा 0, और यहाँ पे 14, तो मतलब कितनी इसने मार्क्स ली 400, मतलब 18% ली थी, लेकिन 80% की मार्क्स कितनी हुई, मार्क्स हुई 400, मतलब इसने 400 ली 500 मार्क्स से। ठीक है, यहाँ पे हमें परसेंटेज दी हुई थी, लेकिन मार्क्स नहीं दी। जो स्टूडेंट ने 500 से मार्क्स ली थी ना, तो कितना स्कोर लिया था कि मतलब 500 में से 80%, तो हम परसेंटेज का क्या स्कोर निकालेंगे, कितना स्कोर इसने उठाया, कितनी मार्क्स ली, तो 400 इसने। ठीक है, तो यूं ही सिंपल है, ये सिर्फ फार्मूला टोटल यहाँ पे चला जाएगा, परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, आप इसे थोड़ा लिख लें। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे जो ऑप्टेन मार्क्स हैं वो कितनी है इसकी, तीसरे क्वेश्चन में एक स्टूडेंट ने ऑप्टेन मार्क्स 300 ली, विच इज 16% ऑफ द टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितनी थी, इसने 300 मार्क्स लिए 16% से, तो टोटल एग्जाम में मार्क्स कितनी थी। फॉर एग्जाम्पल समझे एक पेपर में थी, मतलब इसने स्टूडेंट्स ने, मैंने ली 300 मार्क, तो मेरे कितने हैं 16%। ठीक है, तो बताओ टोटल मार्क्स कितनी थी, अब वो निकालनी होगी इस तीसरे क्वेश्चन में। वो कैसे निकालेंगे,
जैसे कि ऑप्टेन मार्क्स पार्ट होगा वो ऊपर रखेंगे, कितना है 300 ऑप्टेन, तो यहाँ पे 300, और ये वाली परसेंटेज सेम कितनी है 60, और मल्टीप्लाई कितना है 100। ठीक है, तो इसी चीज यहाँ पे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई 60 की टेबल, 6 की मतलब 16 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम, और यहाँ पे लगेगी 5 टाइम, कितनी 5 टाइम। मैंने डायरेक्ट टेबल लगाई है, आप भी डायरेक्ट करना या मतलब कैसे सॉल्व करना। और 5 और 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी आ जाएगी 5, 5 और 1 को किया 5, 2 0 से, तो मतलब टोटल मार्क्स थी 500 और उसमें से मैंने ली 300 ताकि मेरी 16% बनी। ठीक है, तो ये हम पूरा भी सीख गए कि मतलब कैसे मार्क्स निकालते हैं और कैसे परसेंटेज निकालते हैं और कैसे टोटल मार्क्स थी उसमें से हमने ली। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपके परसेंटेज के ये 10 और टॉपिक कंप्लीट हो गए। 10 मतलब इसमें टॉपिक थे कि परसेंटेज में अगर ये आप अच्छे से सीख लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कोई यूनिवर्सिटी के लिए ना किसके लिए। तो इंशाल्लाह ये आप अच्छे से सीखें। सही है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। वीडियो कंप्लीट देखें, चैनल को लाइक करें और कमेंट करें कि आज का लेक्चर मेरा परसेंटेज का कैसा लगा आपको, और इसमें बताएं कि अगर कुछ समझ में ना आए तो भले क्वेश्चन आप कर सकते हो या कमेंट में कर सकते हो, या मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे भी व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर कोई नोट्स खुद स्टूडेंट लेना चाहता है तो वो आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, या किसी भी टेस्ट के देने चाहते हो या कोई भी यूनिवर्सिटी में किसी के भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल सब मौजूद है। तो इंशाल्लाह राब्ता करेंगे। जिसने मतलब चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो वो भी कर दे, मेहरबानी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।